क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका बच्चा स्कूल से लौटकर अचानक नए तरीके से बात करने लगता है या फिर कोई ऐसा हाव भाव दिखाता है जो उसने पहले कभी नहीं किया था? दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है। ये एक सामाजिक सीखने की शक्ति। हमारे बच्चे अपने साथियों को देखकर, उनके साथ खेलकर हर पल कुछ न कुछ सीख ही रहे होते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि आज के इस वीडियो में हम इसी अद्भुत प्रक्रिया, एक नेचुरल प्रोसेस के रहस्य को खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रहस्य, मूक अवलोकन। मूक अवलोकन की शक्ति। सबसे पहले बात करते हैं मूक अवलोकन की, यानी समझते हैं इस शब्द को आप, यानी साइलेंट ऑब्जर्वेशन की। आप जानते हैं बच्चे अद्भुत पर्यवेक्षक होते हैं। अद्भुत पर्यवेक्षक। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बच्चे अद्भुत पर्यवेक्षक होते हैं। वे हर चीज देख रहे होते हैं, चाहे वो उनके दोस्त का पेंसिल पकड़ने का तरीका हो या या फिर क्लास में हाथ उठाने का अंदाज। मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा ने इसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहा। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहा। उनके मशहूर बोबो डॉल प्रयोग में देखा गया कि बच्चे बड़ों के व्यवहार को देखकर उसे बिल्कुल बिल्कुल सेम एट इट इज वैसे ही दोहराते हैं। आपने खुद देखा होगा, आप कुछ करते हैं तो वैसे ही बच्चे सेम प्रोसेस में, सेम तरीके मेथड में रिपीट करते हैं, बिना किसी को बताए, बिना किसी सिखाए। अब इसे अपने घर में देख लीजिए आप। आपका बच्चा जब अपने दोस्त को देखता है, वो शांति से अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है। वो ये वेट कर रहा होता है कि मेरी बारी कब आएगी और मैं कैसा करूँगा। तो वो भी यही सीखता है। जब वो देखता है कि उसका साथी गुस्से में चीज़ों को फेंक रहा होता है, बुरी तरीके से गुस्से में चीज़ें, बड़े हो या छोटे, फेंकते हैं, तो शायद वह भी यही व्यवहार अपना ले। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है फ्रेंड्स, पेरेंट्स, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे केवल वही नहीं सीखते जो हम उन्हें सिखाते हैं। वो भी सीख रहे होते हैं, वो भी सीखते हैं जो वे देखते हैं। उनके साथी, उनके सबसे करीबी शिक्षक भी हो सकते हैं। दूसरा रहस्य, ये कोई मिस्ट्री नहीं है, सिंपल हम आपसे एक बात बता रहे हैं। दूसरा रहस्य, सहयोगात्मक समस्या समाधान। अब बात करते हैं दूसरे रहस्य की, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब बच्चे मिलकर कोई खेल खेलते हैं या कोई पहेली सुलझाते हैं, तब कोई जादू ही होता है। वो एक दूसरे से सोचने के नए तरीके सीख रहे होते हैं। सोचिए, 4 बच्चे मिलकर लोगों से महल बना रहे हैं। कैसे? एक महल बन रहा होता है 4 बच्चे मिलकर। एक बच्चा कहता है यहाँ खिड़की बनाते हैं, दूसरा बच्चा कहता है नहीं, पहले दीवार मजबूत करो। इस छोटी सी बातचीत में वे सीख रहे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली उन चीजों को, उन प्रोसेस में वे सीख रहे हैं योजना बनाना, स्ट्रेटजी। एक स्ट्रेटजी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा अपनी राय देना पसंद करता है, और तीसरा दूसरे की बात सुनना। वो कुछ नहीं बताएगा आपको, और वो केवल कॉम्प्रोमाइज, समझौता करने में ही हैप्पी होता है। यह वो पाठ्यक्रम है जो किसी किताब में नहीं मिलता। इसे हम अनकही पाठ्यक्रम या अनस्पोकन करिकुलम कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पेरेंट्स, रिसर्च बताती है कि जो बच्चे अपने साथियों के साथ मिलकर समस्याएं सुलझाते हैं, वे अकेले सीखने वाले बच्चों की तुलना में बेहतर क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करते हैं। तो अगली बार जब आपका बच्चा बच्चों के साथ में खेल रहा हो, दोस्तों के साथ खेल रहा हो, याद रखिए वो सिर्फ खेल नहीं रहा है, वो जीवन के इम्पोर्टेंट स्किल्स, कौशल सीख रहा है। तीसरा रहस्य, थर्ड इम्पोर्टेंट रहस्य,
भावनात्मक विकास और सहानुभूति, और अंत में सबसे गहरा रहस्य, भावनात्मक विकास। बच्चे अपने साथियों के साथ जुड़कर सहानुभूति सीखते हैं। जब एक बच्चा देखता है कि उसका दोस्त उदास है और दूसरे बच्चे उसे समझा रहे हैं, तो वो सीखता है कि, आप बता सकते हैं मुझे क्या सीखता है? वो ये सीखता है कि दूसरों की भावनाओं का ख्याल कैसे रखना है। यह वो इमोशनल इंटेलिजेंस है। हाँ, आपको तो बस आजकल एआई इंटेलिजेंस ही दिखती होगी, नहीं, ये बच्चे की बेसिक नीड, यह वो इमोशनल इंटेलिजेंस है जो जिंदगी में किसी भी डिग्री से ज़्यादा काम आती है। जब बच्चे झगड़ते हैं और फिर खुद ही सुलह कर लेते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन सीख रहे होते हैं। जब वे मिलकर हंसते हैं, बहुत बुरी तरीके से खिलखिला के हंसते हैं, वो बॉन्डिंग और वो विश्वास बना रहे होते हैं। माता पिता के रूप में हमारा क्या काम है बताइए? माता पिता के रूप में हमारा काम है इन अवसरों को रोकना नहीं है। आप बिल्कुल मत रोकिए। मोस्टली पेरेंट्स इन अवसरों को, उनकी शैतानियों को वो रोकना चाहते हैं। आपको रोकना नहीं है, बिल्कुल दूर से देखना और सही समय पर मार्गदर्शन देना है। निष्कर्ष, रिजल्ट क्या है? निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, याद रखिए, आपके बच्चे का सामाजिक दायरा उसका सबसे शक्तिशाली क्लासरूम है। क्लासरूम में वो बहुत कुछ चीज़ें सीख रहे होते हैं, वो उनका सेकंड होम होता है। साथियों से सीखना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि प्राकृतिक विकास है, एक नेचुरल डेवलपमेंट का एक हिस्सा होता है लाइफ का। आज से अपने बच्चे के दोस्तों पर ध्यान दीजिए, उन्हें मिलने जुलने का समय दीजिए और देखिए कैसे वो एक दूसरे को बेहतर इंसान बनाते हैं। कोई कुछ बता रहा था एक दूसरे को, कोई कुछ बता रहा होता है। आप सब कुछ नहीं बता सकते हैं। कई पेरेंट्स को लगता है कि वो सब कुछ बता सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। कमेंट में बताइए आपके बच्चे ने अपने दोस्तों से कौन सी अच्छी बात सीखी है, कौन सी अच्छी आदत सीखी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी पेरेंटिंग।